आज की कहानी बहुत ही खौफनाक होने वाली है। ये ऐसे घर के मुतालिक है जो पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बाद में इसमें खौफनाक वाक़यात होना शुरू हो गए। ये कहानी हमें रावलपिंडी से निसार ने भेजी है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चले कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निसार है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। हमारा घर रावलपिंडी के मशहूर इलाके में वाक़िया है। हम यहाँ तकरीबन 30 साल से रह रहे हैं। जब हम 30 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे तो सब कुछ नॉर्मल था। हमारे घर का निज़ाम कुछ इस तरह का है कि ऊपर वाले फ्लोर पर 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं और मेरी फैमिली रहते हैं और दूसरे कमरे में मेरा भाई और उसकी फैमिली रहती है। नीचे वाले फ्लोर पर मेरे अब्बू और अम्मी रहते हैं। नीचे एक ड्राइंग रूम भी है। किचन भी नीचे ही बना हुआ है, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादातर नीचे ही गुजरती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता था, जिंदगी मामूल पर थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो गई जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई और हमारे लिए एक खौफ का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ साल पहले घर में एक अजीब सी हरकत महसूस होने लगी। कभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता, कभी सीढ़ी से ऐसा लगता जैसे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा हो, लेकिन नजर कुछ भी ना आता। हम सब ने शुरू में सोचा कि शायद ये हमारा वहम है, लेकिन फिर ये वाकयात बढ़ने लगे। कभी बच्चों का कहना कि उनको कोई कमरे में देखता है, कभी किचन में रखे हुए बर्तनों की आवाज आती, कभी कभी तो रात को ड्राइंग रूम से हल्की हल्की आवाज आती जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। हम सब ने इन चीजों को इग्नोर किया और अपना वहम समझकर ज्यादा तवज्जो न दी। फिर एक रात सब अपने कमरों में सो रहे थे। मेरी अम्मी नीचे वाले कमरे में सोती हैं जो सीढ़ियों के बिल्कुल सामने है। रात के तकरीबन 2 बजे जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सीढ़ी के पास कोई औरत बैठी हुई है। औरत ने सफेद लिबास पहना हुआ था। अम्मी ने उनको पुकारा और नाम लिया, लेकिन कोई जवाब ना आया। अम्मी कहती है उनको तजस्सुस हुआ ये असल में कौन है। उन्होंने दरवाजे के पास रखे हुए दुपट्टे को उठाया और दरवाजे की तरफ गई ताकि चेक कर सके कौन बैठा है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची वो औरत गायब हो गई। मेरी अम्मी कहती बिल्कुल उनकी आंखों के सामने वो औरत हवा में घुल गई। ये पहला वाकया था जिसने हमें हिला कर रख दिया था। अम्मी की बात सुनकर सब घर वालों को लगा कि शायद उनका वहम होगा। उम्र बढ़ गई थी, कभी कभी दिमाग खुद ही चीजें दिखाता है, लेकिन अम्मी ने कसम खाकर कहा जो उन्होंने देखा वो सच था, वो कोई वहम नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद एक और वाकया हुआ जो कि अम्मी के लिए और भी खौफनाक था। अम्मी कहती है कि एक रात वो सो रही थी, अचानक उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा एक बच्ची कुर्सी पर बैठी हुई है। बच्ची का चेहरा अजीब सा था, बिल्कुल उलझा हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा खौफनाक था। अम्मी ने उससे पूछा तुम कौन हो। वो बच्ची कुर्सी से उठी और कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ भागी। अम्मी ने फौरन उठकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने बाहर झांका, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। न सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आई, न दरवाजा खुलने की आहट। अम्मी की रूह कांप गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बच्ची गई कहाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें और मजीद ज्यादा होती गई। कभी अम्मी को लगता कि उनके कमरे में कोई खड़ा है, कभी लगता कि कोई किचन में चल रहा है, कभी ड्राइंग रूम से आवाजें आती। हम सब पहले समझते रहे कि ये उनका वहम है, लेकिन वो हमेशा कहती थी मुसार ये मेरा वहम नहीं है, ये सब चीजें असल में हो रही है। और एक दफा ऐसा हुआ कि जब अम्मी ने हमें बुलाया तो उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने कहा मैं सजदे में थी और मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई और भी सजदे में है। उन्होंने बताया कि जब वो सजदे से उठी उनके साथ भी कोई और नमाज पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही नमाज कंप्लीट हुई उन्होंने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब सुनकर घर का माहौल बदल गया। पहले तो हम हंसकर टाल देते, लेकिन अब हमारे अंदर भी खौफ पैदा होना शुरू हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता घर के दूसरे लोगों के साथ भी वाकयात होने लगे। कभी बच्चों को लगता कि कोई उनको उनके नाम से पुकार रहा है, जब वो देखते तो वहाँ कोई भी नहीं होता। कभी किचन से बर्तनों की आवाजें आती और कभी तो सीढ़ियों से हल्के हल्के चलने की आवाजें आती जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो या उतर रहा हो। हम सब आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे कि अम्मी ने जो वाकयात बताए थे वो उनका वहम नहीं था, वो वाकयात वाकई में उनके साथ हुए थे। फिर कुछ अर्से बाद गर्मियों के दिन थे। रावलपिंडी की गर्मी वैसे इंसान को परेशान कर देती है। ऊपर से उस रात एरिया का ट्रांसफार्मर जल गया था, बिजली बंद थी और हर तरफ घुप अंधेरा था। मेरे बड़े भाई कहते हैं कि उन्होंने नीचे की गर्मी से बचने के लिए ऊपर छत पर चारपाई डालकर सोने का फैसला किया। रात के तकरीबन 4 बज रहे थे जब उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा कि छत के कोने में एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। सफेद लिबास पहना हुआ था और वो नमाज पढ़ रहे थे। मेरे भाई कहते हैं कि पहले तो उन्होंने समझा शायद अब्बू होंगे जो गर्मी की वजह से ऊपर आए हैं, लेकिन उनका चेहरा दूसरी तरफ था। भाई चुपचाप देखते रहे, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद उनकी आंखों के सामने वो बुजुर्ग नमाज मुकम्मल करके हवा में गायब हो गए। मेरे भाई कहते हैं उस वक्त मेरा गला सूख गया था
मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैर किसी ने जमीन से बांध दी हो। मैं बस काम पे जा रहा था। हिम्मत जमा कर बस नीचे भागा और सबको उठाया। मेरे चेहरे का रंग उस रात सफेद पड़ गया था। जिनको मैं अब्बू समझ रहा था वो तो कोई और ही मखलूक थी जो मेरी आंखों के सामने हवा में गायब हो गई। ये वाक़या सुनकर घर का माहौल और भी खौफनाक हो गया। अब सिर्फ अम्मी ही नहीं, मेरे भाई भी गवाह बन गए थे। एक और दफ़ा मेरे भाई अपने कमरे में थे। रात के वक्त वो नींद में थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई औरत बेड से उठी है। वो अंधेरे में एक साया था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक धुंधली सी शक्ल थी जो दरवाजे के पीछे चली गई और वहां जाकर गायब हो गई। मेरे भाई कहते हैं कि उस वक्त उनकी रूह काम की थी। उस वक्त उनके सिवा उस कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन जो उन्होंने देखा उसकी वजह से उनके होश उड़ गए थे। एक और वाकया मेरी भाभी के साथ हुआ। वो किचन में काम कर रही थी। ऊपर से उनको अपनी बेटी की आवाज आई जो कह रही थी, अम्मी इधर आना। भाभी ने फौरन जवाब दिया, आ रही हूँ बेटा। जब वो ऊपर गई तो अपनी बेटी से पूछा तो मुझे क्यों बुला रही थी, लेकिन उनकी बेटी ने हैरान होकर कहा, अम्मी मैंने तो आपको आवाज नहीं दी। ये सुनकर मेरी भाभी का रंग उड़ गया। अगर बेटी ने आवाज नहीं दी फिर किचन में उनको किसने आवाज दी थी और बकायदा बुलाया था। इसके बाद ये वाकयात मामूल का हिस्सा बन गए। कभी किसी को महसूस होता कि कोई साया एकदम से गुजरा है, कभी रात को औरत के रोने की आवाजें आती। घर का माहौल ऐसा हो गया था, हमें लगता था कि जैसे हमारे साथ कोई और भी है जो हमारे साथ इस घर में मौजूद है और वो हमारे साथ रह रहा है। हमें अक्सर ड्राइंग रूम से बहुत ज़्यादा लोगों के बातों की आवाज़ें आती, लेकिन जब भी हम अंदर जाकर चेक करते तो वहाँ कोई भी नहीं होता। मेरे भाई कहते हैं निसार यहाँ कोई है, वो हमें देखता है, कभी इंसान की शक्ल में कभी साया बनकर, लेकिन वो हमेशा यहाँ रहता है। और ये सच था। हम सब ने ये मान लिया था कि हम इस घर में अकेले नहीं रहते। एक वाकया मेरी बीवी के साथ भी हुआ। मैं उस वक्त ड्यूटी पर था। उस वक्त मेरी रात की शिफ्ट होती थी। रात के वक्त तकरीबन 11 बजे मेरी वाइफ अपने कमरे में अकेली थी। उन्होंने बताया कि वो लेटी हुई थी और सोने की तैयारी कर रही थी। उनको लगा जैसे एक औरत दरवाजे से अंदर आई है। उनका ख्याल था कि शायद मेरी भाभी होंगी जो किसी काम से आई है। वो औरत सीधी अलमारी की तरफ गई। मेरी वाइफ कहती है कि उन्होंने सोचा कि अगर वो अलमारी खोल रही है तो आवाज जरूर आएगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई आवाज ही ना आई। तब मेरी वाइफ को शक हुआ। उन्होंने उठकर देखा तो वो औरत अलमारी के पास नहीं बल्कि उनके बेड के बिल्कुल करीब खड़ी थी। उस औरत के लंबे उलझे हुए बाल थे। चेहरा इतना खौफनाक था कि मेरी बीवी कहती है कि उनकी चीख निकल गई। जैसे ही उन्होंने जोर से चिल्लाया वो औरत एकदम से गायब हो गई। ये मेरी बीवी के साथ पहला वाकया नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद एक और वाकया हुआ। मेरी बीवी कहती है कि उनको रात को ऐसी आवाज आई जैसे कोई दीवार पर कील ठोक रहा हो। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो एक लंबे बालों वाली औरत उनके कमरे में ही खड़ी थी। वो दीवार की तरफ मुड़ी हुई थी जैसे कुछ कर रही हो। मेरी बीवी कहती है कि पहले तो उन्होंने समझा कि शायद भाभी है, लेकिन फिर उनको याद आया कि पहले भी उनके साथ एक अजीब वाकया हो चुका है। उन्होंने घबरा कर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरी वाइफ के हाथ पांव जम गए थे, गला सूख गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी मुकम्मल की वो औरत फौरन वहां से गायब हो गई। इसी तरह मेरे छोटे भाई के साथ भी अजीब वाकयात होने लगे। एक रात वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि उन्होंने देखा कि एक काला साया उनके सामने से गुजरा है। एक और दफा उसने मुझे बताया मैं सो रहा था कि किसी ने मेरा गला दबाया, मुझे जोर से थप्पड़ मारा और फिर मेरे सामने एक लंबे कद का साया आया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं चीखना और भागना चाहता था, लेकिन ना मेरी आवाज निकल रही थी ना मैं भाग पा रहा था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी वो चीज गायब हो गई। अम्मी कहती हैं अब तो मेरे लिए ये बहुत आम सी बात है कि जब भी मैं सजदे में जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई और भी है जो नमाज पढ़ रहा है और बाकायदा सजदे में है, लेकिन जब मैं नमाज कंप्लीट करती हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं लगता। अब ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। हमें लगने लगा है कि शायद पूरी फैमिली है जो हमारे साथ घर में ही रहती है। उनके बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। ये सब हमें नजर आ चुके हैं। हमने घर में कुरान ख्वानी करवाई, तिलावत शुरू की, आयतुल कुर्सी पढ़ी और सूरह बकरा पढ़ी। उसकी वजह से वाकयात बहुत हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी कुछ न कुछ हो जाता है। हम आज भी इसी घर में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है इस मखलूक ने कभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमें इनके शर से महफूज रखना।